सुधारने का मौका दिया जाए। नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश के नाम के साथ साथ माफियाओं की पहचान जुड़ी हुआ करती थी। वो माफिया जो प्रदेश में पनपे, अपनी काली कमाई और सियासी रसूख से कानून को ताक पर रखकर जुर्म की हर हदों को पार कर दिया करते थे। लेकिन साल 2017 के बाद से प्रदेश में अब आबो हवा में एक जबरदस्त बदलाव नजर आया है। हर वो माफिया जिसके नाम से यूपी का नाम बदनाम हुआ करता था, उसको अपने जुर्म की सजा मिलनी शुरू हो गई। शुरू हुआ एक नया सिलसिला। बीते 5 साल इस बात के गवाह हैं कि यूपी में अपराधियों की गर्मी अब शांत होने लगी है। आंकड़े ये कहते हैं कि माफियाओं पर 4000 करोड़ की चोट लगी है। और आज हम अपने अगले आधे घंटे में खोलेंगे उन कुख्यातों का पूरा कच्चा चिट्ठा, जिनकी गर्मी बीते 5 साल में योगी सरकार ने शांत कर दी है। सुधारने का मौका दिया जाए। तो माफियाओं की गर्मी अब शांत होने लगी है। जैसे ही 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी, उसके ठीक बाद से अपराधियों पर, माफियाओं पर उन्होंने अपना हंटर चलाना शुरू कर दिया था। एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं का दबदबा हुआ करता था, सिक्का चलता था उन कुख्यातों का जिनके लिए कानून कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन साल 2017 के बाद से बहुत कुछ बदल गया है। वो शातिर जो अब तक कानून को कुछ भी नहीं समझते थे, अब सलाखों के पीछे हैं। उनकी अरबों की संपत्ति अब कुर्क हो चुकी है। अतीक से लेकर मुख्तार तक, यशपाल तोमर से लेकर सुनील राठी तक, ऐसे करीब 50 नाम हैं जिनकी करोड़ों की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। लगभग 5000 करोड़ की कुर्की करने वाली यूपी सरकार ने 5 साल के अंदर कैसे माफिया राज को जमीन की खाक में बदल दिया, इस रिपोर्ट में समझिए। गर्मी शांत करवाने के पक्षधर है ना। इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जैसे हो रही थी, इनके गले में पत्ती लटकनी चाहिए ना। सुधारने का मौका दिया जाए। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, उन माफियाओं के घरों पर, उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है। और विकास के कार्यों में बाधा बने समाजवादी पार्टी की सरकार के उन लुटेरों के घरों पर, दंगाइयों के घरों पर बुलडोजर भी चलवाने का कार्य करेगी। साल था 2017। यूपी में सत्ता की कमान संभाली योगी आदित्यनाथ ने। और बस यही यूपी की राजनीति में बदलाव का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब तक उत्तर प्रदेश में जिन माफियाओं का राज हुआ करता था, उनके साम्राज्य पर सरकार का शिकंजा कसना शुरू हुआ। और फिर क्या मुख्तार और क्या अतीक, क्या यशपाल तोमर और क्या देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर, हर उस अपराधी पर सरकार का हंटर चला जो अब तक कानून को खिलौना समझ रहा था। यूपी में फैले माफिया राज में अतीक अहमद एक ऐसा नाम था जिसका सिक्का पूरे प्रदेश में चलता था। अपराध की दुनिया में एक समय था कि प्रयागराज में अतीक अहमद की तूती बोलती थी। राजनीति में कदम रखने के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रयागराज में अतीक ने अपने काले साम्राज्य की शुरुआत की। वक्त के साथ अतीक की पहचान उन चुनिंदा कुख्यातों में शुमार हो गई
जिन्होंने कानून को अपनी मर्जी से तोड़ा मरोड़ा, करोड़ों का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर दिया जो गवाह था अतीक के अनगिनत गुनाहों का। मगर गुनाहों की गलियों से निकलकर सियासत के गलियारों तक पहुंचने वाले अतीक के दिन साल 2017 के बाद से फिर गए। जो माफिया सत्ता का शागिर्द बनकर के गरीबों का, व्यापारियों का, संभ्रांत नागरिकों का जीना हराम करते थे, बहन और बेटियों के लिए जिनके बाहर यानी जिन माफियाओं के कारण बाहर नहीं निकल पाती थी, उन माफियाओं के घरों पर उनकी अनैतिक और अवैध कमाई पर बुलडोजर चलाने का काम भी सरकार ने किया है। वो बाहुबली जिनकी चौखट पर कभी सूबे की सियासत की दशा और दिशा तय होती थी, प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद से उनकी आबो हवा बदलने लगी। 2017 के बाद बाहुबल के दम पर सत्ता के शीर्ष तक पहुंच चुके बाहुबलियों की शामत आ गई। वजह थी उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन बाहुबली। बीजेपी सरकार आने के साथ ही सबसे बुरा दौर शुरू हुआ बाहुबली अतीक अहमद का। यूपी में बाहुबली नेता और गैंगस्टर के खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में है। लगातार अगर बात की जाए पिछले 5 सालों की, तो बाहुबली नेता हो या गैंगस्टर्स हो, उनके खिलाफ योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। खुद अगर यूपी की बात की जाए तो करीब करीब 3,954 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। काली कमाई से करोड़ों की संपत्ति अर्जित करने वाले प्रयागराज के डॉन अतीक अहमद के मंसूबों पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाया। कुर्की के जरिए अतीक की करोड़ों की संपत्ति मिट्टी में मिला दी गई। अतीक अहमद वो माफिया है जिस पर योगी सरकार का सबसे जबरदस्त एक्शन हुआ है। हिसाब कुछ इस तरह है कि अप्रैल 2017 से लेकर अगस्त 2022 तक संपत्तियों की जब्ती जारी रही। पिछली बार 24 अगस्त को अतीक की 3 संपत्तियों पर प्रयागराज प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की। इसकी कीमत 76 करोड़ थी और बीते 2 साल में ही प्रशासन 52 बार अतीक के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। इस वक्त गुजरात की जेल में बंद अतीक पर 163 मुकदमे हैं। इसमें हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश, प्रॉपर्टी हड़पना, रंगदारी मांगना जैसे गंभीर मामले हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारे मामलों में अतीक बरी हो चुका है, फिर भी 38 मुकदमे ट्रायल पर हैं। पूर्वांचल में जिसका सिक्का चलता था, उस माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन योगी सरकार ने लिया। योगी सरकार ने उनकी पत्नी आफसा अंसारी, बेटे और भाई की संपत्ति जब्त की, जिसकी कीमत करीब करीब 448 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसकी जब्ती की गई है। पूर्वांचल में अपने काले साम्राज्य से करोड़ों की अवैध संपत्ति इकट्ठा करने वाले मुख्तार के बुरे दिन भी 2017 में योगी सरकार आने के बाद से शुरू हो गए। एक्शन का ऐसा दौर आया जब बाहुबलियों की पूरी फहरिस्त तैयार की गई। और फिर एक एक करके उनके नाम उस लिस्ट से काटे जाने लगे। ये गर्मी शांत करवाने के पक्षधर है ना, ये दंगाइयों को, इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई जैसे हो रही थी, इनके गले में तख्ती लटकनी चाहिए ना, और इन दंगाइयों को फिर ले जाकर के तख्ती लटका करके किसी थाने के सामने नाक रगड़वाएंगे। फिर से आप देखना, 10 मार्च के बाद यही कार्य करेंगे। 2017 से पहले तो जो मुख्तार अपने बाहुबल के दम पर धौंस दिखाया करता था, जिसकी करोड़ों की संपत्ति इस बात की गवाह थी कि पूर्वांचल में बाहुबलियों का किस कदर बोलबाला है। लेकिन साल 2017 के बाद से दौर बदल गया। जिस मुख्तार के गिरेबान तक कानून अभी तक नहीं पहुंच सका था, उसी मुख्तार की करोड़ों की काली कमाई को अब कुर्की के जरिए जब्त करना शुरू कर दिया गया। बीते कुछ सालों का हिसाब कुछ ऐसा है
कि पिछले 2 साल में मुख्तार की संपत्ति 9 बार कुर्क हुई है। इसमें लखनऊ के हुसैनगंज की जमीन भी शामिल है, जिसकी कीमत 3 करोड़ थी। 26 अक्टूबर 2021 को लाल दरवाजा इलाके में बन रहे कॉम्प्लेक्स को प्रशासन ने सील कर दिया। ये उनकी पत्नी अफशा अंसारी के नाम दर्ज है। महुआ बाग इलाके में गजल होटल की ग्राउंड फ्लोर पर बनी 17 दुकानें सील कर दी गयी। इन दुकानों की कीमत कुल 10 करोड़ थी। यूपी में 2017 से पहले जिस मुख्तार की तूती बोला करती थी, काली कमाई से बनाई गई उसकी करोड़ों की संपत्ति के जखीरे को योगी सरकार के बुलडोजर ने तबाह कर दिया। जमींदोज कर दिया उस साम्राज्य को जिसके जरिए अतीक ने पूरे पूर्वांचल में अपनी धौंस जमा रखी थी। मेरठ में जाने माने गैंगस्टर यशपाल तोमर की अवैध संपत्ति पर भी योगी सरकार ने हंटर चलाया। हर माफिया को उसके किए की सजा देने का फैसला कर चुकी योगी सरकार ने मेरठ के जाने माने कुख्यात यशपाल की अवैध संपत्ति पर एक्शन लिया। जनवरी 2022 में गिरफ्तारी के बाद से यशपाल जेल की हवा खा रहा है और उसकी 153 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। कुर्की के जरिए योगी सरकार ने मेरठ के नामी गैंगस्टर यशपाल तोमर की भी कमर तोड़ी और उसके खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज हैं। 2022 जनवरी में उस पर एसटीएफ ने शिकंजा कसा, गिरफ्तार किया और उसे जेल भेजा और तभी से वो जेल की हवा खा रहा है। यही नहीं, कोर्ट के आदेश के बाद यशपाल तोमर समेत उसके रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कसा गया। दिल्ली, मेरठ, बागपत में 153 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। इसमें यशपाल तोमर की वो 1.25 करोड़ की गाड़ी भी शामिल थी जो बुलेट प्रूफ थी। माफिया कितना रसूखदार हो, कितना भी बड़ा कद हो किसी बाहुबली का, योगी सरकार का एक ही फैसला था कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले हर गुंडे की काली कमाई को मिट्टी में मिलाया जाएगा। 5 साल में 4000 करोड़ की कुर्की इस बात की गवाह है कि कानून व्यवस्था को नजरअंदाज करने वाले को उसकी सजा मिलेगी। काली कमाई पर योगी के हंटर ने 5 साल में क्या असर दिखाया है, 5 सालों में अपराधियों पर लिए गए एक्शन का पूरा हिसाब किताब इस रिपोर्ट में देखिए। कुर्की को लेकर लिए गए एक्शन ने बहराइच के माफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की कमर भी तोड़कर रख दी। काले कारोबार से करोड़ों का साम्राज्य तैयार कर चुका देवेंद्र सिंह फिलहाल सलाखों के पीछे है। लेकिन अवैध संपत्ति को मिटाने के लिए योगी सरकार ने जो कदम उठाए, उसने देवेंद्र सिंह की सैकड़ों करोड़ की काली कमाई को भी मिटा दिया। बहराइच के भूमाफिया देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। अब तक उसकी 110 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया जा चुका है। गब्बर के खिलाफ कुल 56 मुकदमे दर्ज हैं और करीब 2 महीने पहले 40 मकानों वाला एक होटल, एक रेस्टोरेंट और साथ एक मैरिज हॉल को भी सील किया गया है। इसके अलावा एक जो उसका मॉल बन रहा था उसको भी कुर्क किया गया। साथ ही साथ इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत 110 करोड़ तक आंकी जा रही है। बीते 5 साल इस बात के गवाह है कि योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा हुआ है। इसी युद्ध का नतीजा है कि बीते 5 साल में एक भी हफ्ता ऐसा नहीं गुजरा है जब योगी सरकार के बुलडोजर ने अवैध संपत्ति को समीदोज न किया हो, किसी माफिया के काले कारोबार पर सरकार का हंटर न चला हो। पश्चिमी यूपी का कुख्यात माफिया रहा सुनील राठी भी इस बात का गवाह है कि अवैध संपत्ति के खिलाफ सरकार के अभियान ने उसके करोड़ों की काली कमाई का हिसाब किया है। पश्चिमी यूपी में माफिया सुनील राठी का कभी बहुत बड़ा नाम हुआ करता था। 12 करोड़ की संपत्ति सुनील राठी की अब तक कुर्क की जा चुकी है और योगी सरकार के आगे सुनील राठी भी अब घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है। दरअसल 1999 का मामला है जब बागपत के टीकरी के चेयरमैन रहे सुनील राठी के पिता नरेश राठी की हत्या कर दी गई थी। इसी का बदला लेने के लिए सुनील राठी ने कुल 4 लोगों की हत्या की और उसके बाद सुनील राठी यहां से फरार हो गया। लेकिन योगी सरकार की कार्रवाई ने सुनील राठी की भी कमर तोड़ कर रख दी है। 2017 में कमान संभालने के बाद से ही योगी सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया था। हर माफिया तक ये संदेश साफ साफ पहुंचा दिया था कि काली कमाई के जरिए करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करने वाले हर गुंडे माफिया को उसके कर्मों का हिसाब सूद समेत चुकाना होगा।
सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 5 साल में हर माफिया को उसके किए की सजा देने वाली योगी सरकार का संदेश साफ है कि काली कमाई से तैयार हर किले को जमीन में मिला दिया जाएगा। फिर सामने कितना भी रसूखदार बाहुबली हो, अंजाम यही होगा कि उसकी काली कमाई जमीन की धूल में मिली नजर आएगी। माफियाओं पर 4000 करोड़ की चोट देने वाली योगी सरकार ने बीते 5 साल में बाहुबलियों की कमर तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गवाह ये आंकड़े हैं कि लखनऊ पुलिस ने इनामी अपराधियों की 579 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की और लखनऊ जोन में 470 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई। मेरठ जोन में 417 करोड़ रुपए की संपत्ति पर हंटर चला है और वाराणसी जोन में 406 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जब्त की गई। तो ये वो कुछ माफिया हैं जिनके खिलाफ 10 करोड़ तक की कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि 10 करोड़ की संपत्ति के खिलाफ एक्शन देखा गया है। इसके अलावा बदन सिंह बद्दो, याकूब कुरैशी और साथ खान मुबारक और सुनील जैसे माफियाओं के खिलाफ भी लगातार कार्रवाई जारी है। इसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू होने के 100 दिन के भीतर 864 करोड़ की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि काली कमाई से बनाए गए करोड़ों के खेल को 2017 के बाद से योगी सरकार ने फेल किया है। 5 साल में 4000 करोड़ की अवैध संपत्ति के साम्राज्य को खत्म किया जा चुका है। नामो निशान मिटा दिया गया है उन तमाम माफियाओं का जिनकी पहचान से कभी यूपी बदनाम हुआ करता था। 2017 से शुरू हुआ अपराधियों की धरपकड़ का सिलसिला साल 2022 तक बदस्तूर जारी रहा, जिसका नतीजा है कि यूपी पुलिस ने 20 मार्च 2017 से 19 अगस्त 2022 तक 25,000 रुपए के 12,811, 50,000 रुपए के 1,317 और 50,000 से ज्यादा के 150 इनामी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 795 माफिया और अपराधियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई है और गैंगस्टर एक्ट के तहत 17,694 मुकदमों में 56,491 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। किसी अपराधी का रसूख कितना भी बड़ा हो, 2017 के बाद उसे बख्शा नहीं गया। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक्शन लेते हुए हर माफिया को उसके किए की सजा दी गई। आंकड़े गवाह हैं कि योगी सरकार में अपराधियों की गर्मी समय के साथ शांत होने लगी है। टीम न्यूज स्टेट। पांच साल तक लगातार एक्शन का ही नतीजा है कि यूपी का सूरत हाल बदल गया। बीते 5 साल इस बात के गवाह हैं कि यूपी में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति ने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। हाल ही में आए एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध कम होता नजर आ रहा है। सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते। ये कट्टा गया कि नहीं गया? ये कट्टा जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब मेहरबानी करके वह तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। देख रहा है विनोद, अब शाम होते ही उत्तर प्रदेश में कट्टा लहराने वाले कहीं नजर नहीं आ रहे। यूपी में अब अमन है, शांति है, सुरक्षा है, सौहार्द का माहौल है। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि यूपी में दम है, क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। उत्तर प्रदेश पूरी तरह से दंगा मुक्त हो चुका है
अपराध मुक्त प्रदेश की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऑर्गेनाइज क्राइम को हमने ध्वस्त कर दिया है। जो संगठित माफिया गिरोह थे उनके नेटवर्क को समाप्त कर दिया है। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं उनमें सब में हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। जब से हमारी सरकार बनी है तब से उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, अपराध पर नियंत्रण हुआ है और इसे आंकड़े में जो आया है उसका स्वागत करते हैं कि वो इमारत गिर गई। जो भ्रष्टाचार करने वाले या भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण करने वाले लोग होते हैं उनको इस प्रकार से परेशानी होगी। अब आप आंकड़ों से समझ लीजिए कि आखिर क्यों कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त हो गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध की बात करें तो 2019 में कुल 18,943 केस दर्ज किए गए, जबकि 2021 में ये आंकड़े घटकर 16,838 तक पहुंच गए, यानी कुल 11.11% की कमी। महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आई। 2019 में जहां 59,853 मामले दर्ज किए गए, वहीं 2021 में सिर्फ 56,083 केस दर्ज हुए। मतलब महिला अपराध में 6.32% की कमी आई। साइबर क्राइम के मामले 2021 में घटकर 8,829 रह गए, जबकि साल 2019 में साइबर क्राइम के कुल 11,416 मामले दर्ज किए गए थे, यानी साइबर क्राइम में 22% की कमी। यही नहीं, एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि यहां सांप्रदायिक सौहार्द भी बरकरार है। 2019 और 20 के सांप्रदायिक दंगे का एक भी केस यूपी में नहीं आया, जबकि साल 2021 में ही पूरे देश में कुल 378 सांप्रदायिक दंगे हुए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही कानून का शिकंजा बहुत कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ और उसके कारण आज उत्तर प्रदेश सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की आज कठोर प्रशासक छवि के कारण उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर वाली सरकार अपराधियों पर बेहतर तरीके से अंकुश लगाने में कामयाब रही है। अपराधी, दंगाई, माफिया या तो सुधर गए हैं या फिर बाबा की पुलिस और उनके बुलडोजर ने उन्हें सुधार दिया है। किसी के माई के लाल में हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। टीम न्यूज स्टेट। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। सुधारने का मौका दिया जाए।